हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले हम टाइम टेबल की बात कर लें। 11 से 12 का हमारा मॉर्निंग का टाइम रहता है और अभी क्लास 12:15 से हमारी हो रही है और इवनिंग क्लास का टाइम 5 से 6 का है। इवनिंग क्लास जो है आपका जो है 5 से 6 का टाइम है, लेकिन 6:15 बजे क्लास हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हम जो है नेक्स्ट वीक में जो है टाइम टेबल जो है चेंज करने वाले हैं। तो आप लोगों के जो पर्टिकुलर जो प्रेफरेबल जो टाइम टेबल है आप मुझे हमें जो है मैसेज कीजिएगा या कमेंट सेक्शन में लिखें कि इस टाइम पर आपकी क्लास होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है जो मेजोरिटी होगी उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल हम चेंज करेंगे। पहली बात ये है। सेकेंड, कल 9 बजे जो है कुछ बच्चों काफ़ी बच्चों के मैसेज आए थे कि सर इंग्लिश को कैसे कवर करें, इंग्लिश टैकल नहीं हो रही है, हमें ग्रामर आती है वो क्या आती है, फिर भी जो है जब हम पेपर टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करते हैं तो नहीं कर पाते हैं। तो कल 9 बजे इसके लिए मैंने डिस्कशन रखा है और ये डिस्कशन जो है जूम के ऊपर होगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है आज ही मैसेज कर दीजिएगा, तो उन्हीं लोगों के पास लिंक आएगा उसका वीडियो मीटिंग का, कॉन्फ्रेंस का, जिसमें जो बच्चे जो है इंटरेस्टेड हैं अपनी इंग्लिश सुधारने में। तो वहाँ पे हम एडिटोरियल राइटिंग, समरी राइटिंग और जो है उसके थ्रू कैसे हम जो है पैरा जंबल्स, क्लोज टेस्ट और जो है आरसी को क्रैक कर सकते हैं। आप जानते हैं मेजोरिटी पोर्शन जो है बैंकिंग के अंदर इंग्लिश में क्या आता है, आपका आरसी, पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट आता है। तो उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं और साथ में हम कैसे जीके को भी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, जीके प्लस इंग्लिश दोनों एक साथ तैयार होती है। अगर आप राइट अप्रोच से तैयारी करते हो तो आपको ना केवल पढ़ने में मज़ा आता है, आप देखोगे कि मतलब आपका जो सेल्फ डेवलपमेंट जो है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप हो जाता है। तो इसके लिए हम जो है कल जो है 9 बजे से जो है इसका डिस्कशन रख रहे हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ उसमें मैसेज कर दें, क्योंकि उन्हीं लोगों के पास लिंक आएगा, आपके पास एक कॉल आएगा, आपको जो बताया जाएगा कैसे आपको मीटिंग को अटेंड करना है। तो इसके लिए जो है मैंने आपको बता दिया है। ये दूसरी बात थी आपकी। ठीक है, तीसरी बात ये है कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करवाना आप ये बताएंगे, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी, क्योंकि दोनों ही टॉपिक आपके जो है खत्म होने वाले हैं। ठीक है, फोर्थ थिंग ये है कि 1 तारीख से हम प्लान कर रहे हैं एक जो है स्पेशल बैच स्टार्ट करने की। ठीक है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो आपको जो है नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे, या फिर जो अपना मैसेज लिख लें आपको कॉल आ जाएगा। तो एक स्पेशल बैच स्टार्ट करने की प्लानिंग हो रही है, जिसमें हम जो है लगभग 4 महीने का एक कोर्स होगा, जिसमें 1 to 1 जो एक जो जिस तरह से आपके छोटे स्मॉल बैचेज होते हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन ये ऑनलाइन स्टार्ट होंगे एक तरह से। तो आपको पूरी जानकारी जब आप कॉल करेंगे तो फ़ोन पर बताई जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बातें बता दी हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैंने आपको बताया टाइमिंग जो हम चेंज करने वाले हैं। दूसरा जो है इंग्लिश से रिलेटेड कल 9 बजे हम डिस्कशन रख रहे हैं। ठीक है, तीसरा हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो है एक टेस्ट भी हम प्लान कर रहे हैं, जो आप लोगों को पता लग जाएगा, मैसेज आ जाएगा। तो एक टेस्ट भी इस वीकेंड पे हम रख रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो रेगुलर टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब जो है आज जो है सबसे पहले आपकी फर्स्ट रिचुअल जो हम जो है क्या है, टेबल्स लिखने की। तो सबसे पहले हम टेबल्स के साथ शुरुआत करेंगे और टेबल्स जो है पहाड़े आपको जो है आज लिखने हैं यहाँ पे। आज 2 से 20 लिखिए आप, 2 से 20। ठीक है, सब लोग तैयार हैं? मैं स्टार्ट बोलूँगा, स्टार्ट करेंगे, स्टॉप बोलते ही रुक जाएंगे। रेडी एवरीवन? ओके, स्टार्ट। दो मिनट का टाइम है आपके पास। 2 से 20 तक पहाड़े लिखने हैं। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, पहाड़े लिखने हमने स्टार्ट किए हैं। एक मिनट पूरा होने वाला है। फास्ट लिखिए, जितना तेजी से लिखेंगे उतना ज़्यादा आपकी नंबर क्लचिंग डेवलप होगी, उतनी आपकी नंबर्स के साथ में हड़बड़ाहट खत्म होगी। वन मिनट ओवर। तेजी से लिखिए जो लोग अभी जुड़ रहे हैं। टेबल्स लिखना स्टार्ट हुआ है। 2 मिनट में 2 से 20 तक पहाड़े लिखने हैं, टेबल्स।
लास्ट 10 सेकेंड फास्ट लिखिए, कुछ लोग लिख चुके हैं। ओके स्टॉप। चलिए बताइए कितने लोग लिख पाए और कहाँ तक लिख पाए। आपको देखो लिख के बताना होता है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लिखते रहते हैं तो मुझे पता लगता रहता है कौन कौन इन्वॉल्व है अभी। चलिए शुरुआत करें। आर यू रेडी? तैयार हैं आप आज के सेशन के लिए? चलो आज मैं एक पहला क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन के साथ शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं पीछे कल जो है एक क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग जो है क्वेश्चन टफ क्वेश्चन शुरुआत किया तो कुछ लोग भाग जाते हैं, तो मैं आज आसान क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ। चलो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है आज का, फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने। चलो यहीं पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 74156 माइनस का क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क है भी, कोई इसको 2 समझ जाए। अपन की राइटिंग मैं पहले डिक्लेयर कर चुका हूँ, ये बचपन से ऐसी रही है। माइनस का 321, माइनस का 20, कुछ लोग साथ साथ काउंट कर रहे होंगे। माइनस का 20, अब इसके प्लस है आपका 520। ठीक है, पूरा लिखने का वेट करें। 69894, बिल्कुल आसान क्वेश्चन के साथ शुरुआत किया है। ठीक है, 74156 माइनस क्वेश्चन मार्क माइनस 321 माइनस 20 प्लस 520 इज इक्वल टू 69894 इज इक्वल टू 69894। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बता दो। ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है आपका 3451। ठीक है, 3451। दूसरा ऑप्शन है 4441। ऑप्शन दे रहा हूँ भाई। ऑप्शन सी है 501। ऑप्शन डी है 4531। 4531। ऑप्शन नंबर ई है 4414। 3451, 4441, 5401, 4531, 4414। बताइए कौन सा आंसर है। पहला क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, पहला क्वेश्चन राम जी का होता है। चलो सही आंसर दे दो भाई। क्या करना है, बिना सोल्व किए कैसे करोगे बताओ। सबसे पहले मुझे पता लगा है यहाँ पे वैल्यू है, ये 2 वैल्यू, इवन ये क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू माइनस करने की है। ठीक है, और उधर जो है वैल्यू। तो अब एक चीज़ देखो, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। मैं इसको पूरा सोल्व नहीं करना चाहता, तो या तो मैं यूनिट डिजिट से जाऊँगा। अब मैं यूनिट डिजिट से जाऊँगा तो मैंने देखा कि यहाँ पे 4 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें जो है 1 यूनिट डिजिट दे रखी है, तो यहाँ भी गड़बड़ है। मतलब यहाँ पे जो है हम इकाई अंक से जाएँ तो जो है गड़बड़ हो सकती है। चलो अब ऐसा करते हैं, सिंगल डिजिट में डबल डिजिट निकालने की कोशिश करते हैं। डबल डिजिट कैसे निकालोगे देखो, यहाँ से ले लेते 56, यहाँ से 21, यहाँ से 20, यहाँ से 20। ये माइनस है ना क्वेश्चन मार्क, तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको प्लस करके उधर ले गया राइट साइड में। अब यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ 56 माइनस का, मैं केवल 2 अंक ले रहा हूँ भाई। 21 माइनस 20, 21 माइनस 20, आगे प्लस का 20, ये वाला प्लस का 20। अब देखो ये इधर है ना राइट साइड में 69894, तो ये जो क्वेश्चन मार्क राइट साइड में गया तो प्लस हो गया, ये लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 94 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो इसको ज़रा। अब मैं, ये तो कट गया ना यहाँ, 56 में से 31 माइनस कर लो भाई, 35 हो गया। 35 माइनस 94। अब 35 माइनस 94 ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, जबकि ऑप्शन क्या है, सारे प्लस के हैं। इसका मतलब प्लस वाली वैल्यू बड़ी है, तो ऐसा करते हैं उसमें से 100 उधारी ले लेते हैं, ऐसे प्लस 100 कर दो, 100 उधारी ले लिया। जब भी ऐसे नेगेटिव वैल्यू आ जाए और आंसर आपके पॉजिटिव आने हो तो आप वो जो है उसको 100 उधारी ले लो। समझ रहे हो, उधारी लेना। तो ये प्लस का 6 हो गया भाई, यानी कि जो भी आंसर है ना उसके लास्ट के 2 अंक क्या होंगे, 41 होगा। अब देखो ज़रा ऑप्शन, दूसरा ये ऑप्शन है, साफ साफ दिख रहा है, बताओ। देखो मैं आज नई बातें बताने वाला हूँ आपको। अपन सोल्व तो करते हैं ना सब लोग, आप भी सोल्व करते हैं, मैं भी सोल्व करता हूँ, बाकी सब लोग भी सोल्व करते हैं। ठीक है, और 5 क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्लरिकल में 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सोल्व तो सब करके आते हैं और सबको लगता है 5 सही है, लेकिन एक्चुअली में तो जब पता लगता है जब रिजल्ट आता है। समझ आया सबको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था।
देखो आज हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सोल्व करने वाले भाई, और मैं आपको नई नई बातें बताऊंगा, ठीक है। कोई भी बात पुरानी वाली नहीं बताऊंगा, सारी नई बातें बताऊंगा, क्योंकि पुरानी वाली बातों से तो आप खुद सोल्व कर ही रहे हो। 5929 है भैया का स्क्वायर रूट 8464 का स्क्वायर रूट, और ये क्वेश्चन मार्क के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ भाई, ठीक है। 5929 का स्क्वायर रूट प्लस 8464 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। सोल्व कीजिए। ऑप्शन बताऊं? चलो ऑप्शन बता देता हूं। पहला ऑप्शन है 11, दूसरा 19, तीसरा 13, चौथा 21, पांचवा 23। A11, B19, C13, D21, E23। बताइए। A11, B19, C13, D21, E23। सबसे पहले 5931 निकाल सकते हो क्या स्क्वायर रूट जल्दी से? देखो इसमें यूनिट डिजिट वाइज नहीं जा पाएंगे। बताओ, मैं आपको याद दिला दूँ। 5939 पेयरिंग किया, क्या आएगा? 3 और 7। इसकी रेंज क्या है? 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 7 का 49, 8 का कितना हो गया? 64, ठीक है। 64 ज़्यादा गए तो उसको काट दो। यहाँ पे कितना आना चाहिए? 7। अब 7 के साथ तो 3 आएगा या 8 जो है 7 आएगा, तो 7 गुना में 8, अगले नंबर से गुना करते थे। 56 से बड़ा है तो क्या आएगा? 77। इसकी जगह 77। ये तो पहले जानते थे आप। 8464 जल्दी से 8464 निकाल लो स्क्वायर रूट। पेयरिंग किया, लास्ट में 4, 2 और 8 के लिए। रेंज क्या है आपका? 9 का स्क्वायर 81 है और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। 10 वाला ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा? 9। 9 को किससे गुना करोगे? 9 गुना में 10, तो 90 से कम है कि ज़्यादा है? कम है, तो कितना आएगा? 92। तो ये हो गया आपका 92। 77 प्लस 92, और क्वेश्चन मार्क की जगह लिख दो x, तो x का स्क्वायर। तो ये हो गया 16, 9 7 16 और 9 कितना? 169 हो गया भाई, ठीक है। तो x बराबर रूट 169 हो गया। आंसर कितना हो जाएगा? 13। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। देखो जब सवाल आसान होते हैं तो सबके जवाब भी आते हैं और सबको मज़े आते हैं। जैसे क्वेश्चन का लेवल चेंज होता है, फिर जो है हर तरफ जो है टेंशन छा जाती है। चलो एक सिंपल क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूंगा। सब लोग जो है बढ़िया से कोशिश करेंगे, अच्छे जवाब आएंगे, मुझे पता है, मैंने देखा है। एक सवाल के कई जवाब आ जाते हैं। तो आसान क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 56% ऑफ 958 प्लस 67% ऑफ 1008 56% ऑफ 958, 67% ऑफ 1008 इज इक्वल टू, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 2000। आसान क्वेश्चन सोल्व कर देगा। 56% ऑफ 958 प्लस 67% ऑफ 1008, क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 2000। ऑप्शंस बता देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन है भाई आपका 60.592। सोल्व करना भाई, तुक्के नहीं मारने। 47 और बाकी लोग जवाब दें तो उससे जो है आपको घबराना नहीं है, डिमोरलाइज नहीं होना है। सी ऑप्शन है 42.86। डी ऑप्शन है 91.45 है। ई ऑप्शन है 65.092। देखो 56% ऑफ 958 प्लस 67% ऑफ 1008 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 2000। तो पहला ऑप्शन है 60.592, दूसरा ऑप्शन है 47.622, तीसरा ऑप्शन है 42.86, डी ऑप्शन है 91.455 और लास्ट ऑप्शन है 65.092।
56% ऑफ 958, बताओ। डिजिटल सम लगा के देखें क्या? लगा के देख लो डिजिटल सम पहले। चलो मैं भी लगा के देख लेता हूँ। 5 और 6 11, 11 का 2 होता है। ओरली करना होता भाई, 9 का 0, 13 का 4 होता है। ये देखो 8 और 1 9, तो ये तो पूरा 0 ही जाएगा। इधर 2 बराबर x गुना में 2, तो 2 तो कट गया। डिजिटल सम के हिसाब से 4 आना चाहिए। देखो पहला 9 कट गया, 5 2 7 6 13, 13 का 4 आ गया। आंसर पहला हो सकता भाई। दूसरा 7 और 2 9, 6 4, देखो ये इन दोनों 7 और 2 9, 6 2 8 4 12 1 13। एक सेकेंड गलती होगी कुछ। 7 और 2 9 कट गया, 6 और 2 8 4 12, 12 का कितना 3 होता है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 6 8 14 26 2 हो गया, तो भाई ये भी नहीं हो सकता। 91 देखो 5 और 4 9 हो गया, और 5 एक तो 9 कैंसिल हो गया पहले ही, ठीक है। एक 9 तो पहले कैंसिल हो गया। 5 और 4 9, 5 और 1 6, 6 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इधर देखो एक तो 9 पहले से दे रखा है, 6 5 11 और 2 13, 13 का कितना होता है? चलिए ये गड़बड़ हो गई भाई। पहला ऑप्शन भी हो सकता है और आखिरी ऑप्शन भी, 2 ऑप्शन, तो ये तो अपन को सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना था यहाँ पे 56% ऑफ 958, सोल्व ही करना पड़ेगा। सोल्व कर लेते हैं, देर क्यों लगाई जब सोल्व करना ही तो 56% निकालना है आपको सबसे पहले 958 का। तो मेरे लिए आसान रहेगा 50 + 5 + 1। 50% मतलब आधा, तो आधा कितना होगा भाई? 2 से 4 बार, 4 बार 8 15, 2 से 7 बार 479। 5% 47.9। 1% कितना हो जाएगा 958 का? 9.58। अब देखो मैं ऑप्शंस पे देख लेता हूँ एक बार। ऑप्शंस में गैप दिख रहा है मुझे, काफ़ी गैप है, कम से कम 5 का गैप तो है। पहला और आखिरी में से ऑप्शन है ना, इन दोनों में 5 का गैप तो है ही। तो मैं ये डेसिमल की वैल्यू छोड़ रहा हूँ एक बार। जैसे इसको 48 ले लेता हूँ, इसको 9 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 48, इसको मैंने 48 ले लिया, इसको 9 ले लिया। 57, तो 480 536 हो जाएगा ये। इधर इस पूरे का रिजल्ट 536। दूसरा 67% निकालना है 1008 का। 67% ऑफ 1008, तो 1008% निकाल लो ना, ज़्यादा आसान रहेगा। ऑफ 67 क्या करोगे? 1000 + 8, तो देखो 67 का 100% तो 67 होता है, 1000% 10 से गुना कर दो, तो 670 तो ये हो गया। और 8 से गुना कर दो आप, 1% जो 8 से 56, 48 और 5 53, तो 8% मतलब 5.36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 675.36, ठीक है, 675.36। अब इस हिसाब से देखें अपन, तो एक तो ये 675 और ये 536 दोनों जोड़ने पड़ेंगे ना, तो जोड़ लेते हैं। 675 जोड़ लिया इसमें। ये मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चल रहा हूँ भाई। 1100 1200 1211 हो गया। अब आपको करना क्या है, 1211 या इसकी जगह लिख लो x, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 1211 डिवाइडेड बाई 2000। 2000 नीचे आ गया ना इसके, डिवाइडेड बाई 2000 और परसेंटेज का 100 हो जाएगा ऊपर, तो 2 0 से कैंसिल हो गया। एक डेसिमल लगा दो तो 60 पॉइंट समथिंग आएगा भाई आंसर। आपका आंसर जो है कितना हो जाएगा? 60 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो यानी पहला ही ऑप्शन सही है आपका। देखो थोड़ी सी खुरापात कभी कभी करनी पड़ती है आपको, कई बार हम जो है रिस्क लेते हैं, तो डिजिटल सम वाला टाइम यहाँ पे हमारा ख़राब हो गया। चलो एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए। 0.008 है भैया,
0.008 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, 0.008 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 0.0072 डिवाइडेड बाय 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 0.0004 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो जीरो पॉइंट 008 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 0.0072 डिवाइडेड बाय 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 0.0004 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो भाई बताओ, ऑप्शन बता देता हूँ आपको मैं। पहला ऑप्शन है 1.2, दूसरा ऑप्शन है 1.02, तीसरा ऑप्शन है आपका 0.12 और चौथा ऑप्शन है आपका 0.012 और पांचवा ऑप्शन है 0.0012। देखो एक बात समझो आप, यहाँ पे 0.008 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 0072। तो देखो ये वाले सारे मल्टीप्लाई में है ना ये टर्म सारी। तो सबसे पहले तो अपन क्या करें, इसको सोल्व कर लेते हैं। अब डेसिमल दिख रहे हैं तो आपको तरीका बताता हूँ। देखो ये 3 डेसिमल है ना, तो 10 की पावर -3। यहाँ पे 2 डेसिमल है, 10 की पावर -2। मैं लिख देता हूँ 10 की पावर -3, 10 की पावर -2, 10 की पावर -4। तो कितनी होगी 10 की पावर 4, 2, 6, 3, 9 हो गई भाई। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 8 गुना में 1 का तो कोई रोल ही नहीं है, 72, 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाई नीचे 12 और नीचे 4 और जो 4 और 2 6 डेसिमल है तो 10 की पावर -6 हो गई। अब जो कट रहा है उसको काट लो, 12 से 6 बार कटेगा टेबल में, 4 से 2 बार कटेगा, माइनस की 6 पावर है ना, ऊपर जाके +6 हो जाएगी तो 3 बच जाएगी आपकी। मैं ऊपर ले गया हूँ एक स्टेप में, कोई बाद में भचक जाए। तो 12 गुना में 10 की पावर -3 हो गया, जिसको मैं 12/3 बार 0 लिख सकता हूँ, जो कि क्या हो जाएगा 0.012 हो जाएगा आंसर। है क्या ऑप्शन में देख लो। ऑप्शन नंबर आपका डी दे रखा भाई, ऑप्शन नंबर डी में क्या है 0.012। आई बात समझ में। 8 गुना में 1 गुना में 72, जितने भी डेसिमल लगे थे उसको जो है नेगेटिव पावर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, चलो ये तो हमने सिंप्लीफिकेशन। चलो क्वाड्रेटिक पे आ जाते हैं। अपने बात की थी ना मिक्स वैरायटी क्वेश्चन सोल्व करने की, तो सारे सोल्व करेंगे। सीरीज आज भी मैंने जो है क्वेश्चन पेपर उसमें डाला है, टेस्ट में डाला है। चलो देखो, पहले यहाँ इक्वेशन लिख देता हूँ, 6x² - 7x। आसान क्वेश्चन से शुरुआत करूँगा, कल की तरह कुछ लोग भचक गए थे बीच में। 6x² - 7x + 2 = 0। भाई मैं जब आसान वाली सोल्व कराता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि मतलब सर ये पेपर में आएंगी क्या? तो एक्चुअल में आती तो यही है पेपर में, जो आसान वाली होती हैं। फिर जब टफ़ वाली कराता हूँ ये भी पेपर में आएंगी क्या? मतलब आपको जो है सिर्फ सोल्व करना है, केवल आपको जो है सीखते जाना चीज़ों को, और क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये किसी को पता थोड़ी है। वैसे जो आ रहा है ना, जो प्रोबेबल है वो मैं बता देता हूँ कि भाई ये वाला पेपर में आ रहा है। जैसे क्वाड्रेटिक जो आसानी आती है, अब 5 साल में चेंज नहीं हुआ पैटर्न, तो मतलब चेंज होगा तो अचानक से नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा चेंज करके आता है। 6x² - 7x + 2 = 0, 20y² - 31y + 12 = 0। ठीक है, करो सोल्व जरा। मैं अलग अलग उस पर लिख दिया भाई, ताकि मेरे को सोल्व करने में आसानी हो, जगह अच्छी मिल जाए। कुछ बच्चे सोल्व करते रहते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करते रहते हैं और भेजते रहते हैं। मैं उनको बताता हूँ भाई समय ख़राब मत करो, क्योंकि समय ख़राब करने के लिए कोई बढ़िया तरीका ढूंढो। जीवन में और बहुत सारे काम हैं, टॉर्चर होना ज़रूरी थोड़ी है। पढ़ाई करो तो रेलिवेंट करो भाई, जो पेपर में आए वही पढ़ोगे ना। और टॉर्चर होना मैं और बहुत बढ़िया तरीके बता देता हूँ आपको, वही पढ़ो जो पेपर में आता है। ठीक है ना, बड़ी बड़ी पजल्स लेके, बड़े बड़े जो है क्वेश्चंस लेके घूमते रहते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, पूरी 5 वर्षीय योजना में। आप सीधा सीधा वही पढ़ो जो पेपर में आता है। 6x² - 7x + 2 = 0, 20y² - 31y + 12 = 0। पहली इक्वेशन भाई देखो आसानी से सॉल्व होगी। 6 गुना में 2, पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हो ना 12, तो -4 -3, ठीक है, +4 +3
प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस कर दिया भी मैंने, ये आसान थी बिल्कुल। देखो डिवाइडेड बाई 6 कर दिया तो 2/3 हो गया, 2 से काटा भी मैंने इसको, 2/3 और 1/2। दूसरे का इसके रूट बताओ जल्दी, 20 गुना में 12, तो ये तो 4 गुना 5 होता है और ये 3 गुना में 4। देखो 31 कैसे बनेगा, 4 गुना 4 16, 5 गुना 3 15, तो माइनस का 16 माइनस का 15 हो गया, तो प्लस का 16 प्लस का 15 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, 4 से काट दो 4 बार और 5 बार, 5 से काट दो 5 से 3 बार, तो एक तो हो गया भाई 4/5 और दूसरा हो गया 3/4। किधर लिखें इसको, अगले पे लिख लेते हैं, यहाँ तो जगह कम है। तो x की वैल्यू है 2/3 और 1/2, x की वैल्यू है 2/3 और 1/2, और y की वैल्यू है आपकी 4/5 और 3/4, 4/5 और 3/4। जिनको फ्रैक्शन याद है ना तो उसको सेकंड भी नहीं लगेगी यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने में। देखो 2/3 कितना होता है बता दो, चलो मैं इसको परसेंटेज नहीं कर रहा, 0.66 होता है ना। 1/2 कितना होता है 0.5, ये कितना होता है 0.8 और 0.75। तो यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है y इज़ ग्रेटर देन x। बताओ, आसान क्वेश्चन था। देखो इस तरह का तो आ जाता है पेपर में, मैं बता रहा हूँ, इस तरह का आ जाता है पेपर में। देखो हम काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, बहुत सारे, मतलब एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, और अब हम जो है मतलब तीन टॉपिक ऐसे हैं जो अपन अच्छे से सीख चुके हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इसमें आपका एक मार्क भी नहीं कटना चाहिए। 15 क्वेश्चन आपके ऐसे हो गए, कई बार 20 भी आ जाते हैं, कुछ लोगों की किस्मत बढ़िया होती है तो उनके 20 भी आ जाते हैं इनमें। ठीक है, और किस्मत देखो हमारी बढ़िया ही होती है, आप हमेशा ध्यान रखो, किस्मत कभी ख़राब नहीं होती है। कुछ लोग बच्चे अभी क्लैरिकल में फ़ेल हो रहे थे मुझे फ़ोन पे कि सर हमारी किस्मत ख़राब है। भाई एक बात बताओ, क्लैरिकल में फ़ेल होना किस्मत ख़राब होती है क्या? क्लैरिकल में फ़ेल होना किस्मत अच्छी होती है, ताकि आप जो है अगले पेपर में PO बन पाओ। और ऐसे मेरे पास 5 एग्जाम्पल तो मेरे याद है कि जो बच्चे क्लैरिकल में फ़ेल हुए थे, सही बता रहा हूँ, क्लैरिकल में LIC AA बन गए, SBI PO बन गए। एग्जाम्पल है सीरीज से बहुत सारे। तो 88x² - 19x + 1 = 0। आप लोग लिंक को शेयर कर दिया करो भाई, जब कम बच्चे होते हैं थोड़ा सा कम मज़ा आता है पढ़ाने में, ज़्यादा जवाब आते हैं ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, 88x² - 19x + 1 = 0, 132y² - 23y + 1 = 0। सोल्व करो ज़रा, आसान क्वेश्चन है और आसानी से सोल्व कर लो, ज़्यादा तकलीफ नहीं लेना। आसान क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करना चाहिए। 88x² - 19x + 1 = 0, 132y² - 23y + 1 = 0। हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, प्रैक्टिस का बहुत कमाल होता है। 88x², ये तो साफ साफ पता लग रहा है, मैं पहले इसको लिख लेता हूँ अलग से, 88x², अगली उसमें लिखूँगा रेड कलर से, 88x² - 19x + 1, तो ये 88 है ना, इसको 8 गुना में 11 तोड़ लूँ तो मेरा 8 और 11 19 होते हैं, तो -8 -11 +8 +11 और डिवाइडेड बाई 88 कर दो। एक तो हो गया 1/11 और एक हो गया 1/8, 1/11 और 1/8 हो गया भाई, आगे रूट। चलो दूसरा सोल्व करते हैं। 132y² - 23y + 1 = 0। 132 को ब्रेक कर लो, ठीक है, और ये साफ साफ देखो क्योंकि 11 वाला दिख रहा है ना यहाँ पे, तो 12 गुना में 11 हो जाएगा, -12 -11 +12 +11 डिवाइडेड बाई 132। 12 से कितनी बार 11 बार, 11 से कितनी बार 12 बार। ठीक है, तो 1/11 1/12 हो गया, 1/11 1/12। देखो रूट आ गया आपके, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ उसको। x की वैल्यू है आपकी 1/11 1/8, x की वैल्यू लिख लो एक बार ऐसे,
1/11 1/11, फिर जो है 1/8 1/8, 2 बार लिख लो ऐसे, 1/8 और इधर लिख रहा हूँ 1/8। y की वैल्यू क्या थी? 1/11 1/12, y की वैल्यू 1/11 और 1/12, 1/11 और 1/12। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो बराबर है, ये बड़ा है x, ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है। ठीक है, तो x एक पॉइंट पे बड़ा है और बाकी सब पे क्या है आपका, सॉरी एक पॉइंट पे बराबर है और बाकी सब पे बड़ा है, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y हो गया। ये मैंने एक और तरीका बता दिया आपको कंपेयर करने का। समझ आया आंसर क्या हुआ? x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y। क्या किया मैंने? x की जो है एक वैल्यू को 2 बार लिखा और दूसरी वैल्यू को भी 2 बार लिखा, उसके सामने जो है क्योंकि कंपेयर किया मैंने दोनों वैल्यूज़ को। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो कंपेयर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7, 679 एक्स स्क्वायर माइनस 168 एक्स स्क्वायर। कुछ बच्चे जो है अभी मतलब डिप्रेशन में भी हैं। कल मैंने एक स्टेटस लगाया डिप्रेशन से रिलेटेड और काफ़ी फ़ोन आए मुझे मॉर्निंग में। ठीक है, तो अगर कोई किसी को किसी भी तरह का जो है ऐसा टेंशन लग रहा है तो हमें बात करनी चाहिए हमारे काउंसलर से, हमारे पेरेंट्स से। ठीक है, खुद को परेशान नहीं करना होता है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो अगर कोई भी परेशानी लगती है तो आप जो है मतलब शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, और ऐसे लोगों से शेयर करें जो जिन पे आपको भरोसा हो, जो आपको जज नहीं करें या आपको सही रास्ता बताएं। ठीक है, 679 एक्स स्क्वायर माइनस 168 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3066, 144 स्क्वायर रूट वाई क्यूब माइनस 9y क्यूब इज इक्वल 1536। बता दो भाई जल्दी से। क्या करोगे? पहले तो इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो गया, 9 में 60 गया, 1 511 एक्स स्क्वायर बराबर 3066, और ये 6 बार काट रहा है इसको। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 6 है, तो एक्स बराबर कितना हो गया, √6 हो गया, तो प्लस माइनस होगा ना। ठीक है, प्लस माइनस √6। दूसरा 144 का स्क्वायर रूट 12 हो गया, 12y क्यूब माइनस 9y क्यूब 1536, तो 3y क्यूब 1536, 3 से 5 बार और ये 1 बार 2 बार, तो y क्यूब बराबर 512 है, y बराबर कितना है 8। भाई x की वैल्यू है √6 प्लस माइनस का, y की वैल्यू कितनी है आपका, y की वैल्यू 8 है, तो साफ साफ पता लग रहा है y इज़ ग्रेटर देन x। कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हो गया भाई सबका? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है आपके सामने 289 की पावर 1/2 x माइनस 324 बराबर 203। 289 की पावर 1/2 x माइनस √324 इज इक्वल टू 203। ठीक है, दूसरा मैं दूसरी स्लाइड पे लिख रहा हूँ, ये नोट करो पहले इक्वेशन। 289 की पावर 1/2 x माइनस √324 इज इक्वल टू 203। दूसरा है 484 की पावर 1/2 y प्लस 225 इज इक्वल टू 183।
484 की पावर 1/2 y प्लस 2 to 5 का स्क्वायर रूट इक्वल 183। सोल्व करते हैं पहला, फिर 289 का स्क्वायर रूट है ना, तो 17 हो गया, 17x और माइनस में 324 का 18 बराबर 203। तो 17x बराबर, माइनस कर लो भाई, कितना आ जाएगा, माइनस थोड़ी करोगे, प्लस करोगे इसमें, माइनस का 18 राइट साइड में जाके प्लस होगा ना, तो कितना होगा 221 और 17 से एक बार, 17 से 3 बार, तो x की वैल्यू आ गई 13। सोल्व कर लिया। 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है, 17x माइनस 324 का 18 बराबर 203। सोल्व किया तो x की वैल्यू 13 आ गई भाई। दूसरा 484 22y प्लस 15 बराबर 183। 22y कितना, माइनस करो इसको, तो 13 तो एक हो गया, 2 और 168 हो गया, तो 168 बटा 22 हो गया, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 84/11, 84/11 11 से 7 बार, 7 पॉइंट समथिंग होगा भाई। एक बात बताओ, x की वैल्यू 13, x की वैल्यू 13 और y की वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन y। साफ साफ हो गया सोल्व। चलो बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। अब देखो आपके फटाफट क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए। एक और सवाल लिखता हूँ आपके लिए। एक्स स्क्वायर माइनस में 82x प्लस का 781 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 82x प्लस 781 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 5041 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 82x प्लस 781 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 5041 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 82x प्लस 781 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 5041 इज इक्वल टू 0। पहले ऊपर वाले को उठा लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 781 को ब्रेक करके बनाना है। अगर मैं 781 को ब्रेक करूँ तो मुझे तो एक चीज़ दिख रही है, ये ऑल्टरनेट डिजिट का सम बीच वाले डिजिट के बराबर है, मतलब 11 का भाग जाएगा इसमें पक्का। तो मैंने 11 का भाग दे के देखा, 11 से 7 बार और एक 71 आ गया। इससे आगे ब्रेक होगा नहीं, 71 प्राइम नंबर है और मेरे हिसाब से सबको पता प्राइम नंबर आगे नहीं टूटता, सबको पता है ना ये। क्या करोगे, माइनस का 71 माइनस का 11 प्लस का 71 हाँ भाई 70, ठीक है 71 है भाई, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। माइनस का 71 माइनस का 11 प्लस का 71 प्लस का 11 प्लस कर दिया, डिवाइड कुछ करना नहीं है, तो क्या आएगा 71 प्लस का और प्लस का 11, ठीक है। वाई स्क्वायर ये 5041, वाई स्क्वायर बराबर 5041, वाई बराबर कितना हो जाएगा 5041 का स्क्वायर रूट, बताइए ज़रा क्या वैल्यू हो जाएगी। आप इसका स्क्वायरिंग रेंज देखोगे 1 और 9, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 7 वाला ज़्यादा हो गया, तो 7 गुना में 8 56, 56 कम है तो कितना हो जाएगा 71 का हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों आएगा। अब देखो x की वैल्यू माइनस का 71 प्लस का 71 और इधर ये 11, तो x की वैल्यू जो है 11 से 71 और y की वैल्यू माइनस 71 से 71, तो बीच में पड़ गया ना 11, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ई।
ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, हो गया सबका ये, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। चलो एक और क्वेश्चन आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इसको सॉल्व करके बता दो, फिर एक जो है आपका टेस्ट लेते हैं। मैं अलग अलग उस पर लिखूँगा इक्वेशन। 18x² माइनस 13√7 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। 18x² माइनस 13√7 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नोट कर लो भाई, 18x² माइनस 13√7 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। दूसरी स्लाइड में लिख रहा हूँ 32y² माइनस में 19√6 y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 32y² माइनस का 19√6 है भैया, 19√6 y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन है आपका 18x² माइनस 13√7 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन आपकी 32y² माइनस 19√6 y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखो 18 2 गुना में 9। अच्छा मैं देखो एक तरीका बताता हूँ आपको, 18 गुना में 14 करो इसको, फर्स्ट और लास्ट। ये √7 दोनों टर्म्स में आएगा तो √7 इंटू √7, मैंने बताया था ना तरीका पहले, √7 इंटू √7 क्या होता है 7, तो 7 का भाग दे दो इसमें, 7 का भाग दिया तो बचा कितना 36। ठीक है, अब ये जो 13 है ना, इसको इस तरह से ब्रेक करो कि 36 बन जाए, तो माइनस का 4 माइनस का 9 हो गया, इसके साथ लगा दो √7, अपोजिट साइन 4√7 और 9√7 और डिवाइडेड बाई 18, तो एक तो हो गया 2√7/9 और दूसरा हो जाएगा आपका 9 से 2 बार कट जाएगा ना √7/2। क्या किया हमने, मिडिल टर्म में अगर इरेशनल वैल्यू है तो उसको √7 है तो √7 इंटू √7 यानी 7 हो गया। 7 का भाग दोगे तो कितना 2 बचा, 18 गुना में 2 36 बनाना, बाकी बचे होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 4 और 9, तो माइनस का 4 माइनस का 9, √7 लगा दो दोनों के साथ, 4√7 और 9√7। दूसरा ब्रेक करो ऐसे, √6 इंटू √6 6 होता है ना, तो 32 गुना में 9 में 6 का भाग दे दो, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 2 से 16, 48 बनाना भी, 48 बनाना है। 48 कैसे बनोगा, क्या किया मैंने, √6 इंटू √6 6 होता है, तो 32 इंटू 9 में 6 का भाग दे दो, 48 बनाना 19 से, 16 और 3 बन गया ना, माइनस का 16 माइनस का 3 लगा दो साथ में √6, तो 16√6 हो गया 3√6। ठीक है, डिवाइडेड बाई 32 कर दो, तो √6/2 हो गया एक तो, और दूसरा 3√6/32, y की वैल्यू आ गई। चलो कंपेयर करते हैं इसको, x की वैल्यू है √7/2, 2√7/9। चलो लिखते हैं कंपेयर करने वाला x और y वाला तरीका। तो x के नीचे लिखो √7/2, 2 बार √7/2 लिखा, और 2 बार लिखो 2√7/9, 2√7/9। अब इसके सामने वैल्यू लिख लो, y की वैल्यू है √6/2 और दूसरी है 3√6/32, √6/2 3√6/32। करो कंपेयर जल्दी से भाई, ये साफ साफ पता लगा रहा है, √7/2 √6/2, तो यहाँ पे x बड़ा है, सीधा सीधा पता है। अब ये है √7/2 और 3√6/32। अगर मैं नीचे वाले को, अगर मैं जैसे यहाँ पे नीचे 32 है ना, यहाँ पे 2 है, तो अगर मैं इसको 32 बनाऊँ, ऊपर नीचे 16, तो ऊपर 16√7 हो गया, नीचे 32, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो साथ साथ 16√7 बड़ा होता है 3√6 से। तीसरा 2√7/9, अगर मैं 2 को काट दूँ 9 से तो 4.5 हो गया, √7 में 4.5 से भाग दे रहे हो, और इधर √6 में जो है 2 का भाग दे रहे हो, तो ऑब्वियस बात है इधर वाला बड़ा है। नेक्स्ट वाला 2√7/9,
तो यहाँ पे उसको मैं लगभग 3 6 या 4 से गुना भी करूँ तो ऊपर 8√7 जो उस वैल्यू से बड़ी होगी, तो ये वाला बड़ा हो गया। तो कहीं पे बड़ा कहीं पे छोटा, तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर ई, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, ऑप्शन नंबर ई। समझ आया सबको? मैंने कोशिश किया कि जो है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको मैं करवाऊँ इसमें। अब तैयार हो जाओ पीओडी टेस्ट के लिए। मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, बोलते हैं सर आप जल्दी जो है आप लिख देते हो आंसर। आप लोग साथ साथ सोल्व करो भाई, क्योंकि मैं काफ़ी समय दे रहा हूँ ना, जितना समय चाहिए होता मैं दे रहा हूँ उसमें। ठीक है, तो तैयार हो गया सब लोग? बता दो ज़रा एक बार कमेंट करके। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ और लिखने के जस्ट बाद 1 मिनट का टाइम दूंगा मैं आपको। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, रोंग नंबर सीरीज़ है भाई। आप लोगों ने कहा था रोंग नंबर सीरीज़ नहीं होता है, अब मैं रोज़ाना सोल्व करा रहा हूँ। 484 240 120 57 26.5 484 240 120 57 26.5 और भी वैल्यू है इसमें 11.25 और 3.625। ये पहले क्वेश्चन है अभी। 484 240 120 57 26.5 11.25 3.625। दूसरा क्वेश्चन 3 5 13 43 43 176 891 5 3 5 3 3 5 13 43 176 891 और ये लास्ट नंबर है अभी 5353 है, 5353। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए। 6 7 16 6 7 16 41 90 154 292 6 7 16 41 90 154 292 154 292 6 7 16 41 90 154 292। नेक्स्ट 5 7 16 57 244 1245 लास्ट है 7506। 5 7 16 57 244 1245 7506 1245 7506। 4 2.5 3.5 6.5 15.5 41.25 126.75 4 2.5 3.5 4 2.5 3.5 6.5 15.5 41.25 126.75 4 2.5 3.5 6.5 15.5 41.25 126.75 5 7 16 57 244 1245 7506। थर्ड है 6 7 16 41 90 154 292। चलो जल्दी करो भाई। ठीक है, 1 मिनट में आपके आंसर्स लिख दूंगा।
लास्ट 30 सेकेंड्स। ट्वेंटी सेकेंड्स। चलो भाई, पहले का आंसर है 120। 120 मैं राउंड कर रहा हूँ, सही आंसर 120। आपको रॉन्ग नंबर बताना था इसमें, सबको पता है ना। दूसरे का 176, तीसरे का है 154, चौथे का है 7, पाँचवें का है 6.5। पहले का 120, दूसरे का 176, तीसरे का 154, चौथे का 7, पाँचवें का 6.5। स्कोर बताओ अपना अपना। 5 आउट ऑफ 5 कितने लोग हैं? देखिए, ट्राई करना इंपॉर्टेंट होता है, मैं बार बार यही बात बताता हूँ आपको। नाउ हाउ वी कैन कनेक्ट? ज्वाइन टेलीग्राम चैनल करियर मैथ्स, ज्वाइन फेसबुक ग्रुप करियर मैथ्स, लाइक फेसबुक पेज, सेंड आउट्स ऑन व्हाट्सअप नंबर 7023402758, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्रेस ऑन बेल आइकन। ठीक है, मंडे से मोस्ट ऑफली एक बैच स्टार्ट हो रहा है, स्पेशल बैच। ठीक है, उसमें जूम पे क्लासेस होंगी पहले, और जो है जो लोग इंटरेस्टेड आप मैसेज कर सकते हैं। दूसरा, कल 9 बजे अपन जो है इंग्लिश के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जहाँ पे मैं एडिटोरियल राइटिंग और समरी राइटिंग के बारे में बताऊंगा, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देन जो है अभी नेक्स्ट वीक का शेड्यूल और जो है टॉपिक्स के बारे में सजेशन आप दोगे, उसके अकॉर्डिंग मैं टॉपिक स्टार्ट करूँगा। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक देना नहीं भूलें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम को। थैंक यू।